जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है, किस चीज़ के बना होता है, कितना इसका वज़न होता है, किस चीज़ से ढका होता है, तो मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा। अब देखते हैं हार्ट कितने प्रकार के होते हैं, हार्ट में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, हार्ट में रूम टाइप के होते हैं जिसको चैम्बर कहते हैं। देखते हैं किस में कितने चैम्बर होते हैं। देखिए तो सबसे पहले मछली में 2 चैम्बर होते हैं। ऊपर के चैम्बर को बोलते हैं ऑरिकल अलेंद और नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल निलय। जे मछली में 2 प्रकार 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अब इसके बाद उभयचर जैसे पानी और थल दोनों में रहते हैं उनको उभयचर बोलते हैं। उभयचर जैसे छिपकली, सांप, मेंढक, इनका जो हार्ट है ना, जो 3 चैम्बर का होता है। 3 चैम्बर होते हैं इसमें। ऊपर के 2 को बोलते हैं अलिंद। एक अलिंद हुआ इस साइड का होगा लेफ्ट वाला जी, लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट अलिंद और राइट ऑरिकल। ये 2 प्रकार के अलिंद होते हैं। इसके बाद थर्ड जो बचा उसको बोलेंगे निलय। अब इसमें तो एक ही है निलय, तो काय का लेफ्ट और काय का राइट। इसके बाद देखते हैं स्तनधारी जैसे मनुष्य भी आता है। मनुष्य का हार्ट 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हार्ट में। 4 चैम्बर कैसे, एक होता है बायां अलिंद, एक होता है बायां निलय। इस साइड के बायां अलिंद, बायां निलय, और इस साइड के दायां अलिंद और ये ऊपर वाला दायां अलिंद, दायां निलय। जो 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हार्ट में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब मैं आपको हार्ट की बेसिक जानकारी दे दूं। जो मनुष्य का हार्ट का वज़न है ना, वो 300 ग्राम होता है। ये एक पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। अब बोलेंगे आप ये बना काय का होता है, तो ये हृदयक पेशियों का बना होता है। जो हृदय है ना, जो हृदयक पेशियों का बना होता है। इसके बाद इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इसकी स्थिति कहाँ पर है शरीर में, हार्ट कहाँ होता है, तो हल्का सा लेफ्ट साइड होता है हार्ट, हल्का सा लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड। हार्ट का आकार कैसा होता है, तो आपको बताना है शंकु आकार का होता है हार्ट। ऊपर साइड बेस होता है, नीचे साइड एपेक्स, ऐसा होता है। ऊपर बेस, नीचे वाले नुकीले हिस्से को एपेक्स का स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ कैसा होता है, तो आप भी बनाइए। ये दोनों निलय हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इसकी परत थोड़ी मोटी होती है, इसलिए आपको लगता है कि हार्ट थोड़ा सा झुका हुआ। अब यहाँ जाके यहाँ से ये फुफ्फुसिरा आती है। देखिए इसको बोलते हैं वेना कावा, इसको बोलते हैं महाशिरा। वेना कावा को बोलते हैं महाशिरा। अब देखिए यहाँ पर एक बॉल्व लगा होता है जिसका नाम है बाइकस्पिड बॉल्व। इसका नाम है बाइकस्पिड बॉल्व। ये 4 चैम्बर होते हैं। अब इनमें इसका क्या काम रहता है, तो देखिए इसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं, अलिंद। अब इस साइड के हिस्से को बोलते हैं लेफ्ट साइड रहेगा ये, और ये रहेगा राइट साइड। जी लेफ्ट जी राइट, तो जी कौन सा हो जाएगा, बायां अलिंद। मैं लिख देता हूँ बायां अलिंद, और ये हो जाएगा बायां निलय, बायां निलय। इस साइड के जे हो जाएगा दायां निलय, और ये हो जाएगा दायां अलिंद, दायां अलिंद। जे हो जाएगा दायां निलय। देखिए सबसे पहले इसके बाद मैं बता दूं आपको किन का क्या काम होता है। खून कहाँ से आता है, रक्त इसके बाद कहाँ जाता है, कैसे करंट बनता है, किस करंट की आवश्यकता इसको होगी तभी तो ये पंप कर पाता है। और इसी के बीच इसी पे क्वेश्चन आया था पेपर में, एक बार क्वेश्चन आया था कि हृदय है जो एक कैसा अंग है, तो आपको इसका
आंसर देना है। यह एक पंपिंग अंग है। कैसा है? पंपिंग अंग है। अब देखिए रक्त कहाँ से आता है। सबसे पहले पूरी बॉडी से आएगा रक्त। कहाँ से? महाशिराओं के माध्यम से, शिरा के माध्यम से ये रक्त आ रहा है, ब्लड, जी ब्लड आ रहा है। ये कैसा ब्लड है? अशुद्ध। इसको बोलते हैं CO2 वाला ब्लड। ये कैसा ब्लड है? CO2 वाला। जी यहाँ से आ रहा, अब यहाँ से प्रवेश किया, और इस साइड से भी आ रहा, यहाँ से ब्लड ने प्रवेश किया, अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त आया, सबसे पहले कहाँ गया? दायां अलिंद के पास। अब दायां अलिंद के पास गया ब्लड, तो यहाँ पर ये बॉल्ब लगा होता है। अब जैसे ही ये रक्त आता है तो ये बॉल्ब है जो इस टाइप के बॉल्ब लगे होते हैं, तो जैसे ही रक्त आया तो दाब पड़ेगा तो इस साइड से खुल जाते हैं। अब उस पर दाब नहीं है तो ये वापस लग जाते हैं। अब यहाँ से ब्लड आया तो ये खुल जाते हैं, तो इस साइड से ब्लड कहाँ आ गया? दायां अलिंद से ब्लड आ गया दायां निलय के पास। अब दायां निलय क्या करेगा? इस साइड से सिकुड़ेगा। अब सिकुड़ेगा तो इस साइड यहाँ पर खून आ गया, तो यहाँ पर इसका खून कहाँ पर जाएगा? लंग्स के पास। यहाँ पर भी एक बॉल्ब लगा होता है, इस बॉल्ब का नाम होता है ट्राइकस्पिड बॉल्ब। अब जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो प्रेशर पड़ेगा। अब इस साइड से तो जा नहीं पाएगा, ये बॉल्ब तो बंद हो गया। अब ये बॉल्ब उसी साइड है तो ये बॉल्ब ऐसा है, अब इसी साइड से प्रेशर पड़ रहा हो तो इस साइड से खुल जाते हैं। तो जैसे ही खुला और ब्लड ऊपर की ओर गया। अब ब्लड ऊपर मतलब लंग्स में गए ब्लड। अब ये ब्लड तो अशुद्ध रक्त था, अब अशुद्ध रक्त गया लंग्स की ओर। अब लंग्स का क्या काम है देखिए। अब लंग्स ने क्या किया? लंग्स ने CO2 को बाहर फेंक दिया, खून में से, रक्त में से CO2 को निकाल दिया और वहाँ पर O2 मिक्स कर दी। अब O2 मिक्स हो गई। O2 मिक्स होने के बाद वो ब्लड कैसा हो गया? शुद्ध रक्त बन गया। तो शुद्ध रक्त हार्ट में कहाँ से आता है? तो शुद्ध रक्त हार्ट में आता है। फुफ्फुस से ये क्वेश्चन बनता है कि हार्ट में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है। तो एक ही देखिए, वैसे तो श्राव में आपको पता ही होगा कि श्राव में अशुद्ध रक्त होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसरा एक अपवाद है। फुफ्फुसरा में शुद्ध रक्त होता है। अब इस शुद्ध रक्त कहाँ पर आया? बायां अलिंद में। अब जैसे ही बायां अलिंद में आया ब्लड तो यहाँ पर प्रेशर की वजह से जे भी बॉल्ब खुल जाएगा। जे बॉल्ब जैसे ही खुला, इस साइड से ब्लड आया, जैसे ही ये बॉल्ब खुला तो ब्लड आ गया कहाँ पर? बायां निलय के पास। अब बायां निलय ने क्या किया देखिए, इसको मैं बायां निलय के पास यहाँ पर ब्लड आ गया, यहाँ पर ब्लड आ गया। अब बायां निलय यूं तरह से ऐसा सिकुड़ेगा तो ये पूरा ब्लड है जो ऊपर की ओर मिकेगा। तो ये बॉल्ब है जो जे एरोटिक बॉल्ब इसको कहते हैं, एरोटिक बॉल्ब, क्योंकि ये कौन सी? महाधमनी में है, इसीलिए इसको बोलते हैं एरोटिक बॉल्ब। अब एरोटिक बॉल्ब खुल जाएगा इस तरह से, तो ये पूरा रक्त है जो ऊपर की ओर जाएगा। अब इसके माध्यम से ये पूरा रक्त, देखिए मैंने कहा बॉडी में जाता है, तो ये पूरा बॉडी में फेंक देता है। कौन? बायां निलय पूरी बॉडी में फेंकता है, और दायां निलय क्या करता है? लंग्स में फेंकता है ब्लड को। और ये शुद्ध रक्त था तो शुद्ध रक्त पूरी बॉडी में चला गया और यहाँ से अशुद्ध आया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए अब देखते हैं। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? इस वाले हिस्से को बोलते हैं, से बाहर वाली परत को बोलते हैं पेरिकार्डियम, अंदर वाली परत को बोलते हैं एंडोकार्डियम, और जो बीच वाली परत होती है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, ठीक है ना। तो इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं हार्ट में। अब देखिए आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आखिर ये पंप कैसे करता है, हार्ट पंप कैसे करता है? आखिर इसे भी तो करंट की आवश्यकता है ना। कोई भी यंत्र हो वो बिना करंट के नहीं चल सकता। अब ये तो पंपिंग अंग है, अब पंपिंग अंग है तो इसके लिए करंट की आवश्यकता है। अब करंट कहाँ से आता है? तो देखिए यहाँ पर एक होता है साइनोएट्रियम नोड, साइनोएट्रियम, इसको बोलते हैं SA नोड। जी SA नोड होता है जी, यहाँ पर एक SA नोड होता है। अब देखिए एक SA नोड है जो ये करंट जनरेट करता है। इसी करंट से जो हार्ट है वो पंप कर पाता है। कभी कभार देखिए किसी व्यक्ति का मान लीजिए SA नोड खराब हो गया मतलब करंट जनरेट नहीं कर पा रहा, तो जनरली क्या होता है, जे इसकी सर्जरी होती है हार्ट की। सबसे पहले देखिए हार्ट की सर्जरी को क्या बोलते हैं? हार्ट की सर्जरी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। अब पहले तो इसके टेस्ट होंगे, तो इसके हार्ट के कुछ टेस्ट भी होते हैं। ECG एक टेस्ट होता है और एक होता है ट्रेडमाइल टेस्ट। ट्रेडमाइल टेस्ट और ECG 2 टेस्ट हो गए। अब
इसके माध्यम से फिर इसकी बाईपास सर्जरी होगी। इसके द्वारा यहाँ पर एक छोटी आर्टिफिशियल चिप लगाई जाती है जिसको बोलते हैं पेसमेकर। आर्टिफिशियल होती है वो। अब देखिए वो पेसमेकर लग गया तो पेसमेकर से भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है क्योंकि वो करंट जनरेट करी, अब उसी के माध्यम से हार्ट है जो पंप कर सकता है। इसी बाईपास सर्जरी को सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था सफल। इसका हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन वैसे उन्होंने किया, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हार्ट सर्जरी किया था। अब देखिए इसका आकार कैसा है। हार्ट का आकार होता है शंकु आकार। अब ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है कि हार्ट के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं बेस। ये है जो इसको बोलते हैं बेस। और नीचे होता है नुकीला। जनरली देखिए ना, जैसे आपने पहाड़ वगैरह देखे होंगे तो यूं होते हैं पहाड़। ऊपर होता है एपेक्स भाग, सबसे पीक पॉइंट एपेक्स, और नीचे होता है बेस। लेकिन हार्ट उल्टा है, हार्ट है इस टाइप का, ऊपर है हार्ट का बेस और नीचे है एपेक्स। तो नीचे वाले भाग को बोलते हैं, नीचे नुकीला है एपेक्स, ऊपर है बेस। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, इसको पहले मैं साफ कर दूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की जो बॉडी है उसमें 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। अब कहेंगे सर कि हार्ट है जो 300 ग्राम का होता है, इसमें 5 लीटर ब्लड कैसे समा जाता है। तो देखिए आपको पता होगा, ये मैं बता दी, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब 72 बार धड़कने से क्या होता है, देखिए आप कह सकते हैं 5 लीटर ब्लड, या इसी को लिख सकते हैं 5000 ml लिख सकते हैं ना, 5000 ml लिख सकते, इतना ब्लड होता है। अब हार्ट तो इतना छोटा सा है 350 ग्राम, उसमें 200-250 ग्राम ब्लड भी नहीं आ पाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, ऑर्गन से क्या क्या है, ठीक है ना। तो अब ये 5 लीटर ब्लड कैसे 5 लीटर ब्लड उसमें कैसे बनता है, सोच के बताओ आप। देखिए मैं बताता हूँ, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है हृदय। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि हार्ट है जो एक बार के धड़कने पर कितने ml ब्लड फेंकता है। तो देखिए प्रेशर के द्वारा एक बार में 70 ml ब्लड आता है हार्ट में, एक बार धड़का 70 ml। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कना, तो 72 बार में कितने ml जो होगा जाएगा लगभग 50 and 40 5040 ml। तो इतना ब्लड, मतलब आप समझिए 1 मिनट में सारा ब्लड आ भी जाता है और आके चला जाता है। आप ऐसा मतलब समझना कि ये एक साथ आता है, 1 मिनट तक रुका फिर इसके बाद चला जाता है, ऐसा नहीं है। हर एक सेकंड में कहाँ 1 सेकंड से कम, क्योंकि 60 सेकंड होते हैं, 72 बार धड़कता है, तो 1 सेकंड से कम में 70 ml ब्लड आके चला जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।